नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एज यू नो, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज अ कंटिन्यूएशन। एक अगला वीडियो है एक्स एजुकेशन के बारे में। प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट्स के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करने के लिए, स्टूडेंट्स और शिक्षक लोगों को कुछ मार्गदर्शन करने के लिए मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं ये वीडियोस बनाता हूं। तो आज बात करेंगे महिलाओं में एक्स के जुड़े मिथ के बारे में। हमेशा मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि ये जो एक्स शब्द है वो इस तरह से क्यों लिखा है और क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये यूट्यूब के नीति नियम के अनुसार। आप तो जानते हैं इसका मतलब क्या है, और काम जीवन इसका मतलब है, इसके बारे में मैं एजुकेशन दे रहा हूं। तो ये एक्स के जुड़े मिथ स्त्री के बारे में जो होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये बात कह देता हूं कि एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। द नॉट सपोर्टिंग एनी एनकरेजिंग एनी एक्सुअल बिहेवियर, एक्सुअल ग्राटिफिकेशन और ग्राफिक एक्सुअल कंटेंट। सो पहला जो मीथ है, स्तनपान के दौरान महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। भैया गलत, गलत फहमी है, गलत फहमी है, मिथ है ये। स्तनपान के दौरान स्त्री के शरीर में बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ समय के लिए ओव्यूलेशन, मतलब स्त्री बीज अंडे बनने की प्रक्रिया रोक सकते हैं। ध्यान से देखिए, सकते हैं। लेकिन कितनी तरह से वो रोक सकेंगे, ये कितना पक्का तौर पर, ये बिल्कुल हम कह नहीं सकते। सो स्तनपान, जब ब्रेस्ट फीडिंग, पहले 6 महीने तक स्त्री अपने बच्चे को जब स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तो पुरुष लोग बेफिक्र रहते हैं और वो स्त्री भी बेफिक्र रहती है। वो कोई प्रोटेक्टिव मेजर इस्तेमाल नहीं करती और बाय चांस वो प्रेग्नेंट बन जाती हैं। तो ये ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों कि स्तनपान के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद पहले 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तक जब महिला स्तनपान कराती है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि वो एक्स करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। ये गलत है। तो आपको कुछ टैबलेट्स या कंडोम या और कुछ जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो अपनी डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करके ही काम जीवन का अनुभव लेना है, एक्स करना है। नहीं तो ये डेंजर है। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद भी एक्स के दौरान, काम जीवन के दौरान सुरक्षात्मक उपायों के उपयोग के ही डॉक्टर लोग सलाह देते हैं। अगले चलते हैं, गर्भनिरोधक गोलियों की, जो गर्भनिरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना, वो एक्स के बाद तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत लेने की कोई टेंशन नहीं है। ये भी गलत है, गलत फहमी है, ये मिथ है। ये जो पिल है होती है ना, आपातकालीन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का पूरा फायदा चाहते हैं आप, तो इसे एक्स के तुरंत बाद ही लेना चाहिए, लेना चाहिए। दरअसल ऐसा रिसर्च के द्वारा, संशोधन के द्वारा डॉक्टर लोग हमेशा कहते हैं कि पहले 24 घंटों में जब टैबलेट लिया जाता है तो उसका असर 95% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 95% वो स्त्री प्रेग्नेंट नहीं रह पाएगी। जबकि जब ये देर किया जाएगी, 72 घंटों में ये टैबलेट ले लिया आपने, 3 दिन हो गए, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 60% रह जाती है। मतलब इसका असर नहीं भी हो सकता है और लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जब भी अनप्रोटेक्टेड एक्स किया जाता है, बिना गोली का, बिना कंडोम का, तो स्त्री पुरुष ने जो बच्चा नहीं चाहिए तो इमीडिएटली ये आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक्स के तुरंत बाद लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। अगले आगे चलते हैं। थर्ड है ना, थर्ड मिथ कह रहे हैं हम। क्या सोचते हैं पुरुष लोग या स्त्री, स्त्री भी सोचती है ऐसी, कि 2 कंडोम का जब पुरुष इस्तेमाल करेगा तो हम सेफ हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। 2 कंडोम लिया, कुछ बात नहीं, खत्म हो गया। मतलब उसका कोई टेंशन नहीं है अभी प्रेगनेंसी का या और कुछ नुकसान होने का। यह गलत फहमी है, यह गलत फहमी है। यह मिथक
महिलाओं में काफी प्रचलित है, लेकिन यह सही नहीं है। दरअसल ऐसा है कि एक साथ दो कंडोम इस्तेमाल करने से एक दूसरे में रगड़ खाकर, जो कंडोम की प्लास्टिक है ना, वो एक दूसरे को, लैटेक्स जो होता है ना, वो एक दूसरे को फ्रिक्शन कर देता है और उसके द्वारा वो फटने की संभावना, कंडोम फटने की संभावना ज्यादा होती है। जाहिर है कि इस तरह ये दो कंडोम का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल फिलहाल देखिए, वैसे तमाम सावधानियों को जानते हुए कंडोम को इस्तेमाल करना 95% तक सफल माना जाता है। जो दूसरे, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कंडोम ही इस्तेमाल मत कीजिए, हम बोल रहे बात करें कि दो कंडोम से क्या हो जाता है, ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है और फट सकता है। फिलहाल कंडोम तो इस्तेमाल करना ही करना है। जो क्यों क्यों करना है? क्योंकि दूसरे कई विकल्पों के 99% से रेट से ये काफी कम है। मतलब कंडोम का इस्तेमाल सिर्फ आपको बचा नहीं पाएगा, प्रेगनेंसी रुका नहीं सकती। ध्यान से सुनिए, सिर्फ कंडोम से बिलीव मत कीजिए, उसके ऊपर श्रद्धा, उसके ऊपर विश्वास मत रखिए, क्योंकि उसका सक्सेस, उसकी यश प्राप्ति कितनी है? 95%। उसके साथ और भी जो विकल्प है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और कुछ है, उसका फायदा भी, कॉपर ट्री है ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो अलग है ना, उसका 99% सक्सेस रेट है। तो सिर्फ कंडोम के ऊपर भरोसा ज्यादा नहीं रखना चाहिए, कंडोम तो इस्तेमाल करना ही करना है। हालांकि उसका फायदा क्या है? कंडोम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडी ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, इससे बोलते हैं यौन संचारित रोग, इससे पूरे आपको सुरक्षा मिल सकती है। जब आप कंडोम के बिना एक्स करेंगे तो ये एसटीडी आपको बिल्कुल हो सकता है, जैसे सिफिलिस है, गनोरिया है, एचआईवी है, इससे आप मर जाएंगे। तो इसके बचने के लिए कंडोम तो इस्तेमाल करना ही है। अगर आपने और अपने पार्टनर ने एसटीडीज का चेकअप नहीं कराया है, तो उस स्थिति में कंडोम का इस्तेमाल और भी जरूरत हो जाता है। आगे की मिथ, करीबन फोर्थ है। क्या आगे की एक गलतफहमी है? पीरियड्स में सेक्स करने से प्रेग्नेंट नहीं होता। लेडी जो है ना, वो बोलती है, स्त्री पुरुष दो मानते हैं कि चलो, ज्यादातर लोग ये पसंद नहीं करते, स्वच्छता की वजह से, हाइजीन की वजह से, तकलीफ होने की वजह से। कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं चाहता कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ब्लीडिंग चल रहा है, एक दूसरा तीसरे दिन में, ज्यादातर लोग सेक्स नहीं करते, एक्स नहीं करते। फिलहाल कई कबार अति उत्साह में कई लोग पीरियड्स के दौरान भी एक्स करने की इच्छा या चाहत रखते हैं, और वो बोलते कि ये तो सेफ पीरियड है भैया, कोई प्रेगनेंसी का सवाल नहीं उठेगा। महिला कई कबार ये सोचती है कि पीरियड्स के दौरान एक्स करने से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सच है, इस दौरान, मतलब पीरियड जब चल रहे हैं, 4 दिन जब ब्लीडिंग चलता है, तो गर्भधारणा की संभावना, हाँ बिल्कुल कम है, कम होती है, ये संभावना, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये असंभव नहीं है। हाँ, असंभव, टोटली इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है। देर इज ऑल्सो ए रिस्क, उसमें भी धोखा है। क्यों? शुक्राणु, जो पुरुष के जी बीज होते हैं, वो काफी दिनों तक आपके शरीर में रह सकते हैं। खास तौर पर जब तक आपका मासिक चक्र स्त्री का छोटा होता है, इन स्पाइट ऑफ 28 डेज, इफ इट इज अ 20 डेज साइकिल, देन देर इज अ प्रॉब्लम। महिला सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान एक्स करने से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो सरासर ये गलत है। ये सच है कि इस दौरान गर्भधारण संभावना कम होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगले पीरियड आने से पहले महिलाओं के शरीर में 10वें से लेकर 16 दिन के बीच ये स्त्री बीज या अंडा बनता है। अगर पीरियड्स रेगुलर है तो भी कई कबार स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, कई कबार एजिंग की प्रॉब्लम होती है, कई कबार वेट का प्रॉब्लम होता है, कई कबार आप अन्य दवा ले रहते होते हैं। हाँ, जैसे कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, दवाई की वजह से हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है, और इसका जो हार्मोन का बैलेंस बिगड़ गया तो उसका असर ओव्यूलेशन पर पड़ सकता है।
इसके अलावा महिलाओं के शरीर में जो स्पर्म्स है, शुक्राणु है, वो 7 दिन तक उधर रह सकते हैं। यानी अगर ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले आपने एक्स किया है तो भी वो लेडी प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। आगे वाला एक मिथ है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, गर्भनिरोधक गोलियां, वो मोटापा बढ़ाती है। ये देखिए, ये सेंटेंस भी 50% सच है और 50% गलत है। रिसर्च बताती है कि ये दवाइयां लेने वाली महिलाओं में जिस तरह वजन बढ़ता है, उसी तरह जब गोलियां बंद कर दे दिया जाता है तो उसका वजन कम भी हो जाता है। हाँ, देखिए, वजन बढ़ाने का कारण सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। हाँ, कई कबार थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है कई स्त्रियों में। फिर ज्यादा जो परिणाम है मोटापे के लिए, वो लेडी की जो लाइफस्टाइल है, ज्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये ज्यादा उसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है। उसके वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, एक्सरसाइज न करने की वजह से ये मोटापा आ जाता है। सिर्फ आप ब्लेम, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गोली ले रही थी इसीलिए वजन बढ़ गया, नहीं। इसके साथ साथ आपका खाना पीना, जीवन शैली, ये मायने रखता है। अगर आपको मासिक धर्म के पूर्व डिस्चार्ज की समस्या रहती है तो इन दवाओं की वजह से, ये मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसकी वजह से थोड़ी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में आप क्या कर सकेंगे? आप इन दवाइयों के लेने और इसे बदलने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अगेन एक वीडियो रिगार्डिंग द एक्स मिथ इन आवर मेडिकल जनरल प्रैक्टिस। तो शायद ये सब वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो किसी को लग रहा है कि सर मेरे को आपसे कुछ कंसल्टेशन करनी है, हमारे आयुर्वेद एकेडमी में न्यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट है, मौजूद है। तो आपको किसी को भी पेड कंसल्टेशन चाहिए तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरा उत्साह जो है आपकी प्रेम और सहायता से ही मैं बढ़ता हूं और आगे चलता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।